कोरोना काल में सबसे बड़ी परेशानी है प्रवासी मजदूरों की। आखिर प्रवासी मजदूरों के लिए बिहार सरकार कर क्या रही है? इस वक्त हमारे साथ ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार है। सर, ये बताइए, जो प्रवासी मजदूर आए हैं अन्य राज्यों से बिहार, उनके रोजगार के लिए सरकार क्या कर रही है? देखिए, चाहे प्रवासी हो चाहे बासी हो, सबके लिए मनरेगा में काम उपलब्ध है। और आज के तारीख में, आज के डेट में 19,06,000 से अधिक श्रमिक हमारे काम कर रहे हैं और 8,274 ग्राम पंचायतों में आज हमारा काम चल रहा है। और बड़े पैमाने पर हमारे श्रमिक जो काम कर रहे हैं उनको अब 2 जून की रोटी के लिए कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। और एक बात की जानकारी और आपको करा दें, और आपके माध्यम से जो आपके दर्शक, जो बिहार के दर्शक हैं, उनको ये जानकारी मैं कराना चाहता हूँ कि जब से कोरोना वायरस पैर फैलाना शुरू किया और हमारे बाहर से आने वाले श्रमिक जब आना शुरू किए और क्वारंटाइन सेंटर में उनको जब से रखा गया, तब से लेके अभी तक 1,55,000 से अधिक लोगों का हम लोगों ने वहाँ पर जॉब कार्ड बना दिया। और जो महिलाएं हैं, अगर जीविका से जुड़ना चाहती हैं तो उनको भी जीविका से भी हम लोगों ने जोड़ने का काम किया है। और एक दिन में, अभी आज के तारीख में जो मानव दिवस सृजन हुए हैं, 14,07,000 से ज़्यादा मानव दिवस भी हम लोगों ने सृजन किया है। तो लगातार इस दिशा में काम कर रहे हैं। और एक बात की जानकारी आपके माध्यम से दर्शकों को देना चाहता हूं, बिहार के लोगों को बताना चाहता हूं कि 9,500 के करीब जीविका की दीदियों को मेट के रूप में रखा गया है और उनको हर दिन 194 रुपये के हिसाब से उनको भुगतान किया जाएगा। और इसलिए रखा गया है कि अभी जो हालात है, जो कोरोना से जो परेशानी है, उसको ध्यान में रख के किया गया है कि उन मास्क लगा के हमारे श्रमिक काम कर रहे हैं कि नहीं, हमारे श्रमिक दूरी बना करके 2 मीटर की दूरी पर काम कर रहे हैं कि नहीं, सैनिटाइजर का, साबुन का प्रयोग कर रहे हैं कि नहीं, उनका स्वास्थ्य का देख रेख भी करने के लिए जीविका की दीदियों को लगाया गया है, ताकि हमारे श्रमिकों को किसी प्रकार की दिक्कत और परेशानी नहीं हो। इस तरह से हम मनरेगा में काम कर रहे हैं। 50 लाख तक भी अगर श्रमिक हमसे काम मांगेंगे तो काम में कोई दिक्कत नहीं है। मनरेगा में भी काम देंगे, जल जीवन हरियाली में भी काम देंगे, बड़े पैमाने पर पौधा भी हम लगा रहे हैं। 50 लाख का लक्ष्य निर्धारित किया है और 50,000 मजदूरों को सीधा उसमें काम मिलेगा और 5 साल तक वो काम करते रहेंगे। और 3 दिन पर उनको 194 रुपये के हिसाब से पौधा के देखरेख के लिए, उनको सींचने के लिए, उसके बचाव के लिए उनको दिया जाएगा। और 50,000 श्रमिक जो तत्काल ग्रेवियन बनता है उसके बनाने में काम करेंगे, तो लगभग 1 लाख श्रमिक तो इसमें हमारे काम करेंगे और 50,000 तो 5 साल तक काम करते रहेंगे। सर, ये बताइए, आपने बोला कि 19 लाख जो श्रमिक हैं वह अभी मनरेगा के थ्रू काम कर रहे हैं, तो 19 लाख में प्रवासी मजदूरों की संख्या कितनी है और जो पहले से बिहार में श्रमिक हैं उनकी संख्या कितनी? देखिए, ये आंकड़े तो अभी हम लोगों ने अलग नहीं किया है, लेकिन ये आंकड़ा ये बताता है कि 19,06,000 जब हमारे श्रमिक काम कर रहे हैं आज के तारीख में, तो इसी प्रकार से 1,55,000 हमने नया जॉब कार्ड जो श्रमिक बाहर से आए उनका बनाया है। तो उसमें जो श्रमिक काम चाहते होंगे वो सब लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि जॉब कार्ड बनने के बाद उनका काम शुरू हो जाता है। तो स्थानीय स्तर पर, ग्राम पंचायत के स्तर पर, गांव के स्तर पर उनको काम देने की पूरी योजना बन गई है और जो जो काम मांगेंगे उनको काम मिलेगा। सर, मनरेगा के अलावा जो श्रमिक हैं उनको क्या उनका एक स्किल टेस्ट भी किया जा रहा है कि उनकी जो स्किल है उसके अनुसार उन्हें काम मिलेगा? देखिए, मनरेगा के द्वारा नहीं, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने एक निर्देश जारी किया और सभी विभागों को निर्देश दिया है कि जो क्वारंटाइन सेंटर में श्रमिक रखे गए हैं या जो प्रवासी आए हैं और वहाँ पर हैं, तो सेंटर में वहाँ पर ये काम हो रहा है। ये काम हो रहा है कि जैसे उनकी स्किल की जांच हो रही है कि उसके अंदर क्या क्या तासीर है,
क्या उनकी प्रतिभा है, उसकी पूरी तरह से सर्वेक्षण हो रही है। और सर्वेक्षण के आधार पर काम सरकार अलग अलग महकमे में अलग अलग तौर तरीके से उनको काम उपलब्ध कराएगी। अगर कोई मिशनरी का काम जानता है तो मनरेगा में काम नहीं करेगा, अगर कोई प्लम्बर का काम जानता है तो मनरेगा में काम नहीं करेगा, अगर कोई जानता है रेडीमेड गारमेंट बना रहा है तो वो तो इसमें काम नहीं करेगा। तो अलग अलग स्किल की जांच करके अलग अलग महकमे में उनको काम मिले, इसकी सरकार पूरी तैयारी कर चुकी है और उसमें काम उनको दिया जाएगा। सरकार ने पूरी तैयारी कर चुकी है और रोजगार श्रमिकों को दिया जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि 1,55,000 जो प्रवासी मजदूर आए हैं उनका जॉब कार्ड बन चुका है और अभी अगर वर्तमान समय की बात करें तो 19 लाख जो श्रमिक हैं वह मनरेगा के तहत काम कर रहे हैं। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24।